हर एज के अपने अटैचमेंट होते हैं और एक अच्छा और संतुलित जीवन जीने के लिए हमको अपने इन अटैचमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जीवन में रिश्ते नाते, सुख दुख, दर्द, डर, नौकरी और भौतिक चीज़ें जिनसे हम जुड़ते हैं वो हमारा जीवन नहीं है। इन चीज़ों की बदलती हुई नेचर देखते हुए इन चीज़ों से एक्सेसिवली अटैच होना कोई बुद्धिमानी भी नहीं है। यह स्वीकार करने में महान शक्ति है कि सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, अच्छे पल बुरे पल अनिवार्य रूप से बदलेंगे और बदलेंगे ही। यह उम्मीद रखना कि खुशी के पल हमेशा हमारे जीवन में रहेंगे और दुख के पल कभी हमारे जीवन से नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेईमानी होगी। वास्तव में सीखना यही है कि अच्छे और बुरे जो भी पल जीवन में आएंगे उनसे बिना अटैच हुए हमको कैसे डील करना है, जिससे सफलता और असफलता के ऊपर उठकर हम एक संतुलित जीवन जी सकें। प्यार करना, नफरत करना, उम्मीद रखना, वास्तव में यही लगाव है, यही अटैचमेंट है। एक्सेसिव अटैचमेंट हमारे वास्तविक अस्तित्व या ट्रू एग्जिस्टेंस के रियलाइजेशन में बाधक है। जापान के चांद मास्टर घर पर आए शोध प्रोफेसर के कप में चाय डाल रहे थे। कप भरने के बाद भी उन्होंने चाय डालने का सिलसिला जारी रखा। अचानक से शोध प्रोफेसर चिल्लाए और बोले कि यह कप भरा हुआ है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। इस कप की चाय बाहर गिर रही है। चांद मास्टर हंसते हुए बोले, हम सब लोग इस कप की तरह हैं और अंदर से भरे हुए हैं। हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें भरी हुई हैं, हम बहुत सी चीज़ों से अटैच्ड हैं और ये अटैच चीज़ें कहीं ना कहीं किसी नई चीज़ को हमारे अंदर प्रवेश करने से रोकती है। चांद मास्टर फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और वो बोले जा रहे थे कि हम सब के अंदर नेचर के द्वारा दिया गया एक नेचुरल खालीपन है और दुनिया का हर व्यक्ति कम या ज़्यादा रूप में इस खालीपन को अनुभव करता है। दुनिया के सभी लोग नेचर के द्वारा दिए गए इस खालीपन को पैसे से, लोगों से, अपने अचीवमेंट से, अपनी कल्पनाओं से भरना चाहते हैं। एक समय में बाहरी चीज़ों से जुड़ना बेहद आनंददायक या प्लीजेंट होता है, परंतु बाद में यह सब एक एडिक्शन में बदल जाता है। राजा भर्तृहरि, राजा अशोक, राजकुमार सिद्धार्थ, महावीर और ऐसे अनेक राजाओं ने सब कुछ होते हुए भी इस खालीपन का अनुभव किया। ईश्वर ने इस खालीपन को हमारी भलाई के लिए बनाया है और जब हम इस खालीपन को स्वीकार कर लेते हैं तो ये खालीपन हमको खलता नहीं है। यह खालीपन ही हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है और हम बेहतर ढंग से जीवन जी पाते हैं। जीवन वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत ही नैरो या पतली गर्दन की बोतल की तरह है, जिसमें से अगर कुछ आपको निकालना हो तो आप खाली हाथ अंदर डाल तो सकते हैं, परंतु यदि आपको बोतल से
अपने हाथ बाहर निकालने हो तो आपको बॉटल की सभी वस्तुओं को बॉटल में छोड़कर ही खाली हाथ ही बाहर निकालने होंगे। अगर हम अपने अटैचमेंट को देखें तो दुनिया के अंदर दो तरह के अटैचमेंट देखने को मिलते हैं। एक है इटर्नल अटैचमेंट, अनंत से, शाश्वत से जो हमारा अटैचमेंट है, और यह कहीं ना कहीं हमारी ट्रू एग्जिस्टेंस से है। माँ और बच्चे का अटैचमेंट भी मैं। दूसरा अटैचमेंट है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जिसमें वस्तुएं आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, हमारे विचार, हमारे बिलीफ। जैसे एक कंजूस सेठ का पैसे से अटैचमेंट। कोई भी अटैचमेंट किस तरह से हमारी सफलता में बाधक होता है या हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, इसके लिए हम दो कहानियों से इसको समझेंगे। पहली कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बचपन में जब हाथी के बच्चे को एक कमजोर और पतली रस्सी से बांध दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है, तो वो उस रस्सी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि वो उस रस्सी के दायरे से बाहर नहीं जाता। बड़ा होने पर भी जब इस हाथी को एक रस्सी से बांधा जाता है तो भी उसके दिमाग का वो अटैचमेंट ना तो उस रस्सी को तोड़ने के लिए उसको हिम्मत दे पाता है और ना ही वो उस रस्सी के दायरे से बाहर निकल पाता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे रॉन्ग अटैचमेंट या एक्सेसिव अटैचमेंट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को, हमारे सोचने के दायरे को लिमिट कर देते हैं। एक दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक आदमी जब बाहर से अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका घर आग की लपटों में घिरा हुआ है और वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। वो बहुत ही परेशान हो गया और उसका मन बिल्कुल अशांत हो गया। वो यह सोच ही रहा था कि वो क्या करे। इतनी देर में उसका पहला लड़का आया और उसने यह बोला कि पिताजी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यह मकान मैंने बेच दिया है और इसकी मैंने 3 गुना कीमत वसूल की है। पिता अब शांत हो गए और मूक दर्शक बनकर उस जलते हुए मकान को देखने लगे। थोड़ी देर में फिर दूसरा लड़का आया और उसने बोला कि जिस व्यक्ति को भी हमने यह मकान बेचा है उसने हमको केवल अभी एडवांस दिया है, बाकी पैसा आना बाकी है। यह बात सुनते ही पिता दोबारा से अशांत हो गए और वो उस आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। कुछ देर के बाद उनका तीसरा लड़का वहां पर आया और वो बोला कि जिस व्यक्ति को हमने यह मकान बेचा है उस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मकान के अंदर आग लग गई है। हर हालात में वो हमको इस मकान का पूरा पैसा देगा। यह बात सुनते ही फादर फिर से शांत हो गए और जो उनका तनाव था वो सारा कम हो गया और वो शांत भाव से उस जलते हुए मकान को देखने लगे। उनका अटैचमेंट मकान से खत्म हो चुका था। वास्तव में इतनी देर में कुछ भी नहीं बदला। यह मकान मेरा है और यह मकान मेरा नहीं है। व्यवहारिक रूप से हमारे अटैचमेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से बनते हैं। बचपन के पालने से लेकर कब्र में जाने तक हमारे अटैचमेंट हमको संत भी बना सकते हैं और हमको शैतान भी बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि पर्सन, थिंग्स, बिलीफ और आइडेंटिटी अटैचमेंट्स क्या हैं। मैं अकेलापन और उदास फील करती हूँ या करता हूँ। मेरा उससे अटैचमेंट मेरी इस अकेलेपन को और उदासी को दूर करता है। पर्सन्स अटैचमेंट। वर्क प्लेस पर यदि मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊं तो मैं अपने आसपास के लोगों को अपनी
इंटेलिजेंसी का लोहा मनवा सकता हूँ। आइडेंटिटी अटैचमेंट, अपने को एप्पल के अलावा और कोई मोबाइल जमता नहीं। थिंग्स अटैचमेंट, मेरा ये पक्का बिलीफ है कि कोई भी बिजनेस बिना बेईमानी के चलता नहीं है। बिलीफ अटैचमेंट, अटैचमेंट दोनों तरह के हो सकते हैं, अट्रैक्शन और एवर्जन, प्यार और घृणा। अट्रैक्शन अटैचमेंट जहां हमको ग्रीडी बनाता है, पजेसिव बनाता है, ईर्ष्यालु बनाता है और प्राउडी बनाता है, वहीं पर एवर्जन अटैचमेंट हमको स्ट्रेसफुल बनाता है, हमको तनाव में रखता है। अट्रैक्शन अटैचमेंट का एक उदाहरण इंडियन स्पिरिचुअलिटी लेजेंडरी फिगर तुलसीदास के जीवन में देखने को मिलता है, जो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा अटैच थे कि रात के अंधेरे में सांप को रस्सी पकड़कर खिड़की के सहारे अपनी वाइफ से मिलने पहुंच गए। एवर्जन का दूसरा अटैचमेंट हमको चाणक्य के जीवन में देखने को मिलता है, जिनके अटैचमेंट ने, एवर्जन अटैचमेंट ने नंद वंश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। डीप अटैचमेंट या एक्सेसिव अटैचमेंट के अलावा कुछ क्षणिक अटैचमेंट भी होते हैं जो भी हमारे जीवन को असंतुलित कर देते हैं। जैसे रामायण के अंदर वर्णन आया है कि वन के अंदर माता सीता सोने के हिरण को देखकर उससे इतना अटैच हो गई कि उन्होंने श्री राम को वो हिरण तुरंत ही लाने के लिए बोल दिया। अटैचमेंट देखा जाए तो ह्यूमन का नेचुरल स्वभाव है, परंतु एक्सेसिव अटैचमेंट आपके जीवन को असंतुलित बनाता है। लोगों के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं, इसके अलावा भी हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारी संगति, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे लाइफ टारगेट्स आदि भी हमारे जीवन के अटैचमेंट को डिसाइड करते हैं। वी आर नॉट ए सैड और हैप्पी पर्सन, वी आर ए पर्सन फीलिंग सैडनेस एंड हैप्पीनेस। आज के वक्त में एक दूसरे से आगे निकलने की आपाधापी के इस माहौल में कुछ लोग अपने वर्क प्लेस के आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ के संतुलन को खो देते हैं और वो अपने करने वाले काम का भी एंजॉय नहीं कर पाते। जब हम अपने जीवन में किसी विशेष इच्छा को मैनिफेस्ट या फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं तो हमको अपने अटैचमेंट्स को समझना होगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की परीक्षा लेते हुए अर्जुन से यह पूछा कि अर्जुन, तुमको या तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है, तो निशाना लगाते हुए अर्जुन ने कहा कि मुझे इस समय मछली की आंख ही दिखाई दे रही है। और वास्तव में इसीलिए अर्जुन दूसरे शिष्यों के मुकाबले मछली की आंख को भेद पाए। किसी को प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति से अपनी उम्मीदें या अपनी आवश्यकताओं को अटैच कर दें। एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो कि मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। एक गरीब आदमी ने अपने बच्चे के जीवन को बनाने के लिए कठिन संघर्ष और सब कुछ किया। उसको अच्छा जीवन जीने की सीख दी। 20 साल का होने पर उसने अपने पिता को कहा कि मैं घर छोड़ना चाहता हूं। पिता ने कहा यस माय सन। 2 महीने के बाद लड़के ने पिता से पैसे मांगे। पिता ने कहा यस माय सन। कुछ साल बीतने पर विदेश से लड़के ने पिता को लिखा कि आपने मुझे जल्दी उठने और सोने का जो
लेसन बचपन में सिखाया था वो किसी भी काम का नहीं, क्योंकि विदेश में आने के बाद मैं अपने मन से उठता हूँ और अपने मन से सोता हूँ। पिता ने कहा यस माय सन। लड़के ने विदेश में ही शादी कर ली और उस शादी में अपने माता पिता को उसने नहीं इनवाइट किया। उसने अपने पिता को लिखा कि मैंने शादी कर ली है। पिता ने कहा यस माय सन। अचानक से एक दिन लड़के ने अपने पिता को फ़ोन करके बोला कि मेरा जॉब छूट गया है, इसलिए मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। पिता ने कहा यस माय सन। अब पिता बूढ़े हो चुके थे। अपने बेटे को उन्होंने लिखा, बेटा मरने से पहले मुझसे मिलने आ जाना। लड़का पिता को देखने आया। पिता बिस्तर पर थे। फिर अचानक से लड़का रोने लगा और बोला, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, परंतु आपने कभी इस विषय में मुझसे कोई शिकायत नहीं की। पिता चुप रहे। लड़का फिर बोला, मुझे इस विषय में गिल्ट है, आपने मुझे करेक्ट क्यों नहीं किया। पिता ने कहा, बचपन से मैंने तुमको बहुत सी बातें समझाई, परंतु मैं फेल रहा क्योंकि तुम उनको नहीं समझ पाए। मैंने अपनी सीमित या लिमिटेड अनुभव को तुमसे साझा किया, शेयर किया। काफ़ी चीज़ें मेरे जीवन में गलत साबित हुई जिनको मैं सही समझता था। लड़का फिर बोला, और पापा मैंने ये आपके साथ ठीक नहीं किया। पिता बोले कि यह निष्कर्ष तुम निकाल सकते हो, मैं नहीं। तुम्हारी आंखों से निकल रहे आंसू शायद तुम्हारी बातों की सच्चाई बयां कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास दूसरे को सिखाने के लिए सीमित ज्ञान है। यह ज्ञान उसकी ईगो और नीड से ही उसके पास आता है। पिता ने कहा, मैंने वर्षों पहले तुम्हारे से किसी भी चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी। लड़के ने कहा, मेरी एक्सपेक्टेशन। पिता ने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे गले का फंदा और तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाती। लड़के ने फिर पूछा, क्या आप मेरे से प्यार करते हैं। पिता ने कहा, हमेशा, परंतु मैंने तुम्हारे से कोई उम्मीद नहीं रखी है और शायद मैं इसीलिए तुम्हारे से सच्चा प्यार कर पाता हूँ। यह कहानी अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही है। इस तरीके से हम लोगों से अटैच्ड होते हैं, सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। इसमें जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है वो बेस्ट स्टाइल है अटैच होने का, और वास्तव में इस सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का रूट कॉज हमारे बचपन में छिपा हुआ है। 5 खतरनाक अटैचमेंट। सबसे पहले कंफर्ट जोन, दूसरा ईगो, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा हैबिट्स, पांचवा है प्लेस और पीपल। प्लेस और पीपल से जो लोग ज़्यादा अटैच होते हैं, मैंने देखा है कि वो अपने करियर में ज़्यादा बड़ी सक्सेस नहीं अचीव कर पाते। कुछ लोग जॉब के लिए घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, जो कि उनके तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधक बन जाता है कभी कभी। वास्तव में अटैच्ड लोग किस तरह से सोचते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आज दिखने वाली चीज़ हमेशा ऐसी ही रहेंगी। वो लोग रिजल्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपना मूल्यांकन या दूसरे का मूल्यांकन जॉब से, रिलेशनशिप, मूल्यवान चीज़ों या शारीरिक सुंदरता से करते हैं और अपने किसी न किसी बिलीफ में दृढ़ हो जाते हैं। अटैच्ड लोगों का दृष्टिकोण ज़्यादातर संकीर्ण रहता है, छोटा रहता है। हर धर्म में अटैचमेंट को लेकर कुछ ना कुछ जरूर लिखा गया है। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सनातन धर्म में, इस्लाम में और बाकी धर्मों में अटैचमेंट को लेकर बहुत कुछ लिखा है। विवेकानंद के अनुसार जब हम अटैचमेंट के साथ नॉन अटैचमेंट
को समझ लेते हैं तो हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझ लेते हैं। इंटेंस एक्टिविटी में भी हम परम शांति का अनुभव करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। सनातन धर्म में, गीता में लॉर्ड कृष्ण ने इसको बेहद बारीकी से समझाया है और संसार का सबसे बड़ा ऑथेंटिक टीचिंग भगवान कृष्ण ने इसके विषय में दी है। अर्जुन महाभारत में युद्ध के मैदान में अपने परिवार, दोस्तों और संबंधों के अलावा कुछ धारणाओं, विश्वासों व मूल्यों से भी अटैच थे। वह चाहते थे कि उन्हें ईमानदार, सदाचार और धार्मिक योद्धा के रूप में जाना जाना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो अपने ही रिश्तेदार, परिवार के बुजुर्गों की हत्या और अपने गुरु को हराने के लिए जिम्मेदार हो। वह इस युद्ध और उनके परिणामों के प्रति आकर्षण व घृणा के द्वंद्व के बीच में अटैच थे। अर्जुन के जीवन में बहुत से एक्सेसिव अटैचमेंट थे जिनके जस्टिफिकेशन के लिए अर्जुन के पास असंतुलित तर्क भी थे। अर्जुन महाभारत के युद्ध में बड़े दर्द से गुजर रहे थे। अर्जुन के मन में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि उनको महाभारत लड़ना चाहिए या नहीं। यह सभी अटैचमेंट अर्जुन को उचित कर्म करने से रोक रहे थे। अपने संतुलित तर्कों, शिक्षाओं और ओजस्वी व्यक्तित्व से लॉर्ड कृष्ण ने उनको समझाया कि उनका कर्तव्य नॉन अटैचमेंट के साथ युद्ध करना है। कृष्ण ने युद्ध के परिणामों को भी अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को दिखा दिया। युद्ध में पार्टिसिपेशन ही उसके परिवार और ईश्वर की इच्छा है। युद्ध में अर्जुन पार्टिसिपेट करे, यही उसके परिवार और ईश्वर की इच्छा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन का कृष्ण से अटैचमेंट ही उसकी जीत का कारण बना। बाकी अटैचमेंट सब दूर हो गए। पातंजलि अष्टांग योग में नॉन अटैचमेंट के लिए उन्होंने दो ही चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ है अभ्यास और दूसरी चीज़ है अनासक्ति। अभ्यास आपको सही डायरेक्शन में चलाएगा और अनासक्ति आपको रास्ते में मिलने वाले सुख, दुख, लाभ, हानि और दूसरी डर और दूसरी खुशियों से बिना विचलित हुए यात्रा जारी रखने के लिए बाध्य करेंगे। फिर भी मैं अपने अनुभव के बल पर यह बोल सकता हूँ कि परेशान या बेचैन मन से अनासक्ति का अभ्यास करना बहुत मुश्किल काम है। अक्सर हम उन चीज़ों को लेकर तनावग्रस्त होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ विशेष बातें जो बीत गया उसको जाने दें, चीज़ों को स्वयं पर हावी ना होने दें, अपने चारों तरफ की परिवर्तनशीलता को समझें, अपनी खुद की पोजीशन को यूनिवर्स में ढूंढने की कोशिश करें। आत्मचिंतन के लिए मंत्र, मैं इस बदलाव को स्वीकार करूंगा, मैं इस बदलाव को सकारात्मक उपयोग कर सकता हूं, ये बुनियादी मंत्र हैं। अपने विचारों को चैलेंज करें, अनासक्ति का अभ्यास करें, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी स्वयं लें और परिस्थितियों के साथ ईज में रहें। शरीर की मसल की तरह नॉन अटैचमेंट भी एक स्किल है जिसको मजबूत बनाया जा सकता है। वरना नॉन अटैचमेंट रखने वाले व्यक्तित्व का उदाहरण सनातन धर्म में राजा जनक के रूप में मिलता है। सनातन धर्म में दो ही व्यक्तियों को राजश्री की उपाधि दी गई है। सबसे पहले हैं महर्षि विश्वामित्र, दूसरा है राजा जनक। महर्षि विश्वामित्र एक साधु थे, परंतु राजा जनक एक तरफ बड़े ऐश्वर्य से भरपूर जीवन जीते थे, दूसरी तरफ लोग उनको विधेय बोलते थे,
मतलब सोल स्पिरिट में रहने वाले, मतलब जीवन मुक्त। सुबह से शाम तक जनक सारे राज्य का प्रबंधन करते थे, शत्रुओं का पता करते थे, अपराधियों को दंड देते थे, लोक कल्याण के लिए उपाय करते थे, और इतना सब कुछ करने पर भी नॉन अटैच थे। दुनिया के धुरंधर संत और महात्माओं के लिए उनका दरबार तीर्थ स्थल था। कोई भी बाह्य परिस्थिति, इंसान, वस्तु, सफलता, मीठे शब्द, कड़वे शब्द आपको परिभाषित नहीं करते। यह समझना और स्वीकार करना हमें शक्तिशाली बनाता है कि चीज़ें, व्यक्ति या वस्तु या क्षण अनिवार्य रूप से बदल सकते हैं, और यह बात अच्छे और बुरे दोनों क्षणों पर लागू होती है। अपने विजन को जूम इन, जूम आउट करें। जूम इन डिटेल्स को रीड करने के लिए बोलता है और जूम आउट बड़ी पिक्चर देखने के लिए बोलता है। जूम बेस्ड चेकलिस्ट हमको पर्सनलाइज होने से रोकती है। जूमिंग आइडिया यह बोलता है कि हमको संसार को दो एक्सट्रीम्स में नहीं बांटना है। ब्रह्मांड की असंख्य घटनाएं संतुलन के सिद्धांत पर काम करती हैं। इस ब्रह्मांड में हर एक ग्रह एक निश्चित दूरी पर निश्चित समय में एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में यदि माइक्रोन्स का भी अंतर आएगा तो पृथ्वी का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो दो पोलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, रात के साथ दिन। और वास्तव में ये दो पोलैरिटीज हर जगह किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करती हैं। दुख के बिना सुख का कोई मतलब नहीं। इन दो पोलैरिटीज का जो निर्माण है ईश्वर ने संतुलन बनाने के लिए ही किया है। यदि आप अटैचमेंट से जुड़ते हैं तो आप एक पोलैरिटी से जुड़ जाते हैं, और अटैचमेंट का फोर्स कहीं ना कहीं आपके जीवन को असंतुलित कर देगा। इसीलिए अटैचमेंट के साथ नॉन अटैचमेंट का अभ्यास ही आपको जीवन में संतुलित रखेगा, आपको आपके काम को अच्छी तरह से करने की शक्ति देगा, और आप हमेशा आनंद में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।